हाँ जी, आप भी यूट्यूबर बनना चाहते हो? तो यूट्यूबर बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है माइक होना। अगर आपने इस वीडियो के थंबनेल को देख के ही क्लिक किया है, तो इसका मतलब यही है कि आप या तो हॉललैंड का माइक परचेस कर चुके हो या करना चाहते हो, या आपका कुछ ऐसा कुछ प्लान भी होगा। तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। इस वीडियो में बने रहिए, एंड तक आपको हॉललैंड के माइक का एक ऑनेस्ट रिव्यू मिलेगा। अभी आप ये जो ऑडियो सुन रहे हो, ये हॉललैंड के माइक से ही रिकॉर्ड किया गया है, बट इसके आगे जो टोटल वीडियो होगा एंड तक, वो विदाउट हॉललैंड का माइक होगा। तो आप खुद ही कंपेयर कर लेना कि कौन सा साउंड बेटर है, और तभी जाके आप परचेस करना। तो मिलते हैं वीडियो में आगे। हाँ जी, आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आजकल व्लॉगिंग कर रहा हूँ। अब व्लॉगिंग के लिए बहुत सारे बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है। जैसे हमें कैमरा चाहिए होता है, माइक चाहिए होता है, ट्राइपॉड चाहिए होता है और बहुत सारी चीज़ें। अब ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये विदाउट माइक है, बस मैं अपना मोबाइल का कैमरा यूज़ कर रहा हूँ। बट जैसे आपको पता है कि हम जब भी आउटसाइड वीडियो शूट करते हैं तो बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा होता है, तो उससे डिस्टर्बेंस बहुत आता है वीडियो में, और वीडियो का क्वालिटी भी अच्छा नहीं होता, और वीडियो में एनहांसमेंट भी कुछ अच्छा नहीं होता, और क्वालिटी तो रिड्यूस हो ही जाती है, मतलब यूज़र एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं होता। तो उसी के लिए सबसे बेसिक सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, वो है माइक। हाँ जी। अब माइक लो रेंजेस से हाई रेंजेस तक अवेलेबल है। अब जितना अच्छा क्वालिटी का माइक लोगे, उतना अच्छा आपको ऑडियो क्वालिटी मिलेगा, उतना अच्छा नॉइज डिस्टर्बेंस क्लियर होगा, और आपका वीडियो का क्वालिटी भी उतना ही अच्छा इम्प्रूव होगा। तो इसीलिए मैंने एक अच्छा माइक परचेस किया है। मैंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है और एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा सा माइक खरीदा है। वो खरीदा है मैंने हॉलीलैंड का। अभी मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। आज ही मैंने अमेज़ॉन से रिसीव किया है। मैं आपके सामने उसका अनबॉक्सिंग करता हूँ और बेसिक काइंड ऑफ प्रोडक्ट का आपको रिव्यू देता हूँ। तो ये रहा जी हमारा इस टाइप का एक हॉलीलैंड का माइक जो आज मैंने रिसीव किया है, और ये माइक मुझे पड़ा है 13,000 का। तो चलो उसको निकालते पड़ेगा। अब एक अच्छे खासे पैकिंग में आता है, क्योंकि महंगा है ना ऑब्वियसली, तो ऑब्वियसली आएगा ही महंगा। तो ये लो जी, मैंने ओपन किया उसको। बेसिकली मैंने पहले तो ओपन कर रखा था उसको, तो आपके लिए मैं फिर से ओपन कर रहा हूँ। तो ये कुछ इस टाइप का बॉक्स आता है, जिस पे पूरा हॉलीलैंड का सब कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, उसके स्पेसिफिकेशंस और व्हाट काइंड ऑफ उसका मेड इन, कहाँ पे मेड इन है, उसका बटन साइज़ कितना है, हार्ट बीट्स कितना कितना किलो हर्ट्स को सपोर्ट करता है, और सारी चीज़ें यहाँ पे मैन्युफैक्चर से लेके ये मेड इन कहाँ है, ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन्ड होता है, और ये कुछ इस टाइप का यहाँ पे दिखाया होता है। तो चलो इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले तो बिल्ट इन क्वालिटी तो ऑब्वियसली फर्स्ट क्लास है, क्योंकि महंगा भी उतना ही है। और आजकल जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं या बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं या जो भी मतलब पॉडकास्ट करते हैं, वो भी इस काइंड मतलब हॉलीलैंड के ही माइक को प्रेफर करते हैं, और ये बेस्ट है, बेस्ट क्वालिटी है। चलो इसको ओपन करते हैं। तो इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले तो ये कुछ इस काइंड ऑफ में आता है, जिसमें हमें इसके रिगार्डिंग इसका वारंटी कार्ड भी आता है, और ये कैसे यूज़ करना है ये इसके अंदर पूरा मेंशन होता है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इसके अंदर दिए है। तो चलो इसको देखते हैं। और इसके अंदर क्या आता है, एक आता है केस। अब ये केस के ही अंदर आपके मैग्नेटिक माइक्स होते हैं। अब ये मैग्नेटिक माइक्स जो होते हैं, ये सर्कुलर में होते हैं, जो आपके कॉलर के लिए यूज़ होते हैं। इसके अलावा हमें दो ट्रांसमीटर मिलते हैं। अब ये ट्रांसमीटर एक आईफोन के लिए आता है और एक एंड्रॉयड के लिए। अब एंड्रॉयड के लिए सी टाइप में आता है। अगर आप बेसिक टाइप में चाहते हो तो आपको नहीं मिलेगा, आपको सी टाइप में ही मिलेगा एंड्रॉयड के लिए, और एक आता है आईफोन के लिए। अब जैसे मेरे पास तो अभी फ़िलहाल एंड्रॉयड ही है और वो है सी टाइप, तो ये मेरे फ़ोन में तो ईजिली लग ही जाएगा। अब ये केस के अंदर क्या आता है, अब वो देखते हैं। ये केस मैंने ओपन किया। केस की ऑब्वियसली क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, मेटल का क्वालिटी है। इस पे आप देख ही पा रहे हो हॉलीलैंड का साइन मार्क भी है, और अगर चार्जिंग भी होता है तो यहाँ पे कुछ लाइट ब्लिंक्स होती है। तो इसको सबसे पहले ओपन करते हैं, और ओपन करते ही ये कुछ इस टाइप का दिखता है, जिसमें आपको तीन चीज़ें मिलेगी।
सबसे बेस्ट है रिसीवर। रिसीवर जो आपको कॉलर पे अप्लाई करना ही पड़ेगा, और उसके साथ 2 मैग्नेटिक माइक्स मिलते हैं जो भी आपको कॉलर्स पे ही लगाना पड़ता है। और इस पे आप देख पा रहे हो कि हॉलीलैंड के सिंबल्स दोनों साइड से लगे हैं। मतलब ये जो सामने का पार्ट है ये हमारे कॉलर के फ्रंट साइड में लगेगा और ये पीछे से लगेगा, और ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। और इसका भी क्वालिटी, बिल्ट इन क्वालिटी जितना भी मतलब बात करें बहुत बेटर है। जैसे मैंने इसका भी देखा है, डिजिटेक का भी मैंने माइक देखा है, बट उसका बिल्ट इन क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है एज़ कम्पेयर टू हॉलीलैंड। बट ऑब्वियसली प्राइस का भी बहुत डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 10,000 का डिफरेंस है। वो आता है 4,000 में और ये आता है 13,000 में। सो मतलब ऐसा भी नहीं कि हॉलीलैंड के आपको कम प्राइजेस में नहीं मिलेंगे, हाँ जी मिलेंगे। 10,000 से स्टार्टिंग है, और जो सबसे बेस्ट वाला आता है वो आता है 13,000, और मैंने ये सबसे बेस्ट वाला लिया है। अगर इससे भी अच्छे प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो DJI में आता है, बट उसका कैसे वो सर्क्यूलर में नहीं आता, वो ऐसा ये जो हमारा काइंड ऑफ रिसीवर है ना, तो इस काइंड ऑफ में आता है। तो मुझे तो कुछ इस टाइप का चाहिए था, और कैसा मतलब देखने में भी अट्रैक्टिव लगता है, और बेस्ट मतलब बेस्ट लुकिंग है एज़ कम्पेयर टू DJI के प्रोडक्ट के। और आजकल मतलब DJI तो ऑब्वियसली महंगा ही है, और अगर हॉलीलैंड की बात करें तो बेस्ट इन क्वालिटी है, और इसका यूज़ भी अच्छा है, और इसके रिव्यूज़ एज़ कम्पेयर टू DJI बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए मैंने हॉलीलैंड को प्रेफर किया ज़्यादातर। तो हाँ जी, ये कुछ इस टाइप का आता है, और इसी केस को हमें चार्जिंग करना पड़ता है। और चार्जिंग की बात की जाए तो ये पूरा चार्ज होने में एटलीस्ट 1.5 आवर to 2 आवर्स का टाइम लेता है, ये पूरा चार्ज होता है। और इसका जो बैटरी बैकअप है वो 20 to 30 आवर्स का बैटरी बैकअप है, जो कि अच्छा खासा है बैटरी बैकअप है। तो अगर मैं आपको प्रेफर करूँ तो हाँ जी, हॉलीलैंड इज़ द बेस्ट क्वालिटी। अब मैं आपको इसका थोड़ा क्लोज लुक दिखाता हूँ। हाँ जी, ये रहा इसका कुछ क्लोज लुक। ये कुछ इस तरह से दिखता है, ये देख लो। हॉलीलैंड लार्क M2 वायरलेस लेवलर माइक्रोफोन, ये स्पेशली आईफोन के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। बट आप इसको अगर यूज़ करना चाहो एंड्रॉयड के लिए तो आप कर सकते हो, बट आपका जो चार्जर पॉइंट होना चाहिए वो C टाइप का होना चाहिए। अगर वो है आपके पास तो ये गो टू यूज़ है। देखिए यहाँ पे भी मेंशन्ड है मेड फॉर आईफोन आईपैड, और ये मतलब सारे आईफोन्स को ऑलमोस्ट सपोर्ट करता है। और अगर बात करें इसके अंदर क्या क्या हमें मिलता है तो वो देखते हैं। तो जैसे ही आप ओपन करोगे तो ये रहा कुछ आपको गाइड, मतलब पूरा ये स्टेप वाइज गाइड मिलेगा कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप इसमें लिखा है। उसके साथ आपको एक वारंटी कार्ड भी मिलता है, और कुछ स्टिकर्स भी आते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकंड, मैं इसके अंदर का पहले आपको शो कर देता हूँ। ये रहा वो केस, अगर क्लोज लुक में देखा जाए तो। और जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं तो ये रहे 2 माइक्स, कुछ इस तरह के होते हैं। ये पीछे का और ये फ्रंट साइड उसका। उसके अलावा ये होता है हमारा रिसीवर। अब ये रिसीवर ही हमें हमारे कॉलर को अप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पे भी हॉलीलैंड लिखा है, और ये भी देखो नीचे से लाइट फ्लिकर करता है। और ये कॉलर को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एक स्लॉट भी दिया है जो आपके कॉलर पे लगेगा। उसके अलावा ये जो मेटल केस आता है ये कुछ इस टाइप के क्वालिटी में आता है। यहाँ पे आप लाइट भी देख पा रहे हो, जैसे अभी ये ओपन है और ये चार्ज है इसलिए इतना दिख रहा है। आप अगर इसको चार्ज करना चाहो तो इसको चार्ज भी कर सकते हो। ये देखिए आपका चार्जिंग पॉइंट कुछ ऐसा दिखेगा, जिसको आप C टाइप के चार्जर से चार्ज कर सकते हो। और ये रहे 2 हमारे ट्रांसमीटर। ये यूज़ होता है C टाइप के लिए, और ये यूज़ होता है हमारे आईफोन के लिए। तो ये कुछ इस टाइप का सेटअप है। अभी मैं इसके अंदर दिखाता हूँ आपको क्या क्या मिला। ये रहा कुछ हमारा वारंटी कार्ड, और इसके साथ ये कुछ स्टिकर्स है। और उसके अलावा पीछे जो है वो हमारा एक बुकलेट है जिसमें आपको स्टेप वाइज प्रोसेस दिया गया है। तो एप्लीकेशंस के बारे में तो
मैं आपको थोड़ा स्पेसिफिकेशन जो कि इम्पोर्टेंट स्पेसिफिकेशंस है मैं उसको आपको बता देता हूँ। पहला है ऑडियो फॉर्मेट, जो कि हमें 48 किलो हर्ट्ज़ में आता है। उसके साथ ये वायरलेस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, जिसमें ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ ADH तक काम करता है। उसके अलावा इसका जो ट्रांसमिशन रेंज है, मतलब हमारे मोबाइल से आगे ये 300 मीटर्स के रेंज में काम करता है। बात करें इसके माइक्रोफोन पैटर्न का, ये पूरा ओमनी डायरेक्शनल लेवलर है, जो कि वो सर्कुलर में आता है ना। हाँ, और रही बात इसके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की, ये 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़ तक सपोर्ट करता है। और रही बात इसके बैटरी पावर की, ये जो ट्रांसमीटर आता है ये 97 mAh में आता है, रिसीवर ये 145 mAh में आता है, और जो चार्जिंग केस होता है वो 1950 के mAh में आता है। और ये भी टोटली वर्जन्स टू वर्जन्स डिपेंड करता है। अगर आप हॉलीलैंड के ही माइक खरीदते हो, मतलब कम प्राइस के, तो उसमें मे बी आपको जो mAh है वो वैरी होते हुए दिखाई देगा, मतलब थोड़ा कम mAh के मिलेंगे। बात करें बैटरी लाइफ की, तो उसका बैटरी लाइफ आपकी यूज़ के इस पर डिपेंड करता है। आप अगर उसको ज़्यादा यूज़ करते हो तो 10 आवर्स तक टिक ही जाता है। अगर अच्छे से मेंटेन करते हो, मतलब टाइम टू टाइम मतलब ऑन ऑफ करते हो, तो ये 40 आवर्स तक भी टिक जाता है। और रही बात बैटरी वोल्टेज की, जो कैमरा चार्जिंग है वो 3.8 वोल्ट तक मतलब पावर को कैच कर पाता है, और मोबाइल चार्जिंग वो भी 3.8 वोल्ट तक ही ये करता है। और रही बात नॉइज़ कैंसलेशन की, तो ये एनवायरमेंटल नॉइज़ कैंसलेशन करता है। अब ये मतलब ये माइक को मैनेज करने के लिए हम कौन सा एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं, तो इनका एक सेपरेट एप्लीकेशन होता है जिसका नाम होता है लार्क साउंड ऐप, जिसमें हम वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं, फॉर्मवेयर को अपडेट कर सकते हैं और सारे सेटिंग्स को मैनेज कर सकते हैं। अब इसका जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है ये -10 डिग्री सेल्सियस टू +45 डिग्री सेल्सियस तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब ये बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है, इसमें हमें 2 ट्रांसमीटर मिलते हैं, एक रिसीवर मिलता है, उसी के अलावा कुछ हमें केबल्स मिलते हैं और अदर माउंट्स मिलते हैं। तो ये रही कुछ काइंड ऑफ स्पेसिफिकेशन जो कि सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया। यही स्पेसिफिकेशंस अप्लाई होते हैं इसी के लिए। और अगर आप मुझसे पूछोगे तो ये जो स्पेसिफिकेशंस मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए, ये बेस्ट स्पेसिफिकेशंस है एज़ कम्पेयर टू डिजिटेक के हो गए या DJI के स्पेसिफिकेशंस हो गए। अगर आप रिव्यूज़ को भी कंपेयर करोगे ना, ये डिजिटेक हो गया, DJI हो गया या हॉलीलैंड हो गया, आपको हॉलीलैंड के रिव्यूज़ बहुत अच्छे मिलेंगे। मैं प्रेफर करूँगा आपको कि आप प्लीज़ हॉलीलैंड के ही परचेस करो। अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है तो आप हॉलीलैंड के परचेस करो, अगर आपका पॉकेट नहीं अलाउ करता है तो आप डिजिटेक के भी साथ जा सकते हो। डिजिटेक की भी कोई बुरा नहीं है, बस इतना ही कि क्वालिटी वाइज थोड़ा सा डाउनग्रेडेड है। और अगर आपको अपग्रेडेड वर्जन चाहिए तो हॉलीलैंड इज़ वन टू गो सॉल्यूशन। मैं आपको यही बताना चाहता था कि ये था हमारा कुछ रिव्यू हॉलीलैंड को लेके। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।